जो लक्ष्य हमें दिया गया है वो बिल्कुल उस पर हम पूरी प्लानिंग के साथ अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हार्ड एंड बेस्ड ऑपरेशंस, जो जॉइंट ऑपरेशंस हमारे हैं उड़ीसा पुलिस के साथ में, एसओजी डीवीएफ के साथ में, उन सब का एक ही लक्ष्य है, जो भी नक्सल एक्टिविटीज़ हैं उनका पूरी तरीके से सफाया करना। और इसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट अभी रीडिप्लॉयमेंट हुई है उसमें जो भी हमको ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं वो सब मीनिंगफुल ऑपरेशंस हैं। और आपको रिजल्ट तो आपको चूंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको रिजल्ट तो पता ही है कि कितनी भारी तादाद में इस तरीके से डिस्ट्रेसिंग सिग्नल उनके मिल रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। तो जितनी गतिविधियां सरकार कर रही है उन सबका ध्येय भी इन जो भटके हुए लोग हैं इनको मुख्यधारा में ही लाने का है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। सीमा सुरक्षा बल और उड़ीसा पुलिस का जो संयुक्त अभियान है, बाकी बल भी ऑपरेट कर रहे हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इस तरीके से जो सभी का संयुक्त अभियान है वो जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है 31 मार्च 2026 उसको पूरी तरीके से उसके अंतर्गत उसके अंदर इसको समाप्त करना ही ध्येय है और उसी को लेकर हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो टारगेटेड। डिप्लॉयमेंट बहुत सघन है हमारा, और जो एरिया के ऊपर तो चीज़ मनुष्य करती ही है, बट जब आपके पास इंटेलिजेंस हो तो ये दूरी कम हो जाती है। तो आज का जो इस वक्त युग है ये इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश है। बहुत चंद एक लम्हों में पता चल जाता है कहाँ पर क्या है। और जब आपकी सुशासन की नीति हो, जब आप इस पर फोकस करें कि डेवलपमेंट हो, गांव में स्कूल हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, तो हर तरीके से सरकार, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और बाकी केंद्रीय पुलिस बल जब उस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आज का व्यक्ति यही चाहता है कि उसका विकास हो, उसकी इनकम बढ़े, बच्चों की शिक्षा हो, स्वस्थ रहें, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो सरकार का ध्यान है वो पूरा है। और मुझे लगता है कि जो इलाका आप देख रहे हैं वो मुझे उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। मुझे अपने लक्ष्य के साथ और जो हमारी कार्य करने की शैली है, जो बल का इतिहास है, उन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये लक्ष्य अचीवेबल है और हम इसको पूरा करके 2026 को, और आप उसको प्रिसाइज कीजिए मार्च 2026 के लिए, तो नहीं तो फिर वक्त हमारे हाथ से आगे हो जाएगा। जो डिप्लॉयमेंट हमारा है वो बढ़ा नहीं है, बट उसको और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जहाँ गतिविधियाँ ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर अब हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है। जहाँ हम पहले डिप्लॉयड थे वहाँ बहुत शांति स्थापित हो जाने के बाद अब वो बाकी बलों ने उसको ले लिया है। तो जिस प्रकार से ये रणनीति बनती जाएगी या उनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई और संवेदनशील जगह होती है तो वहाँ पर हम रीडिप्लॉयमेंट का या बाकी तरीके की जो ऑपरेशनल गतिविधियाँ हैं उनके बारे में विचार करेंगे। अभी फोर्स बढ़ाने के बारे में ऐसा कोई निर्देश हमको नहीं प्राप्त हुआ है। जो फोर्स ऑलरेडी है, हमारी यहाँ पर 6 बटालियंस कार्यरत हैं और उनकी कंपनीज अपने अपने ऑपरेटिंग बेसिस पर हैं, तो वहाँ से ऑपरेट करने के लिए वो पूर्णतः सक्षम है। जो हमारी जो कंधमाल में डिप्लॉयमेंट हुई है उसमें नई सीओबीज हमने बनाई हैं, वहाँ स्थापना होकर के वहीं से ट्रूप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत होगी कि और भी सीओबीज इस्टेब्लिश हों तो वो निर्णय अभी पॉलिसी मेकिंग बॉडी लेगी कि अगर उसमें आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसको भी किया जाएगा। बट जो उपयुक्त अभी बल है यहाँ पर, उन्होंने जो परिणाम दिया है वो आपके समक्ष है। तो अभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी कोई आवश्यकता अतिरिक्त बलों को बुलाने की होगी, बट सरकार है, उनका निर्णय सदैव कई ऑप्शंस पर रहता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो जरूर उस पर जो विचार, जो निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो ये जो टेरेन है ये फॉरेस्ट है और इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे ड्रोन हैं, सेंसर्स हैं और इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में उपलब्ध हैं, और जो वेपन हमारे पास में है वो भी सोफिस्टिकेटेड है।
नई नई तकनीक के वेपन हमारे पास में काफ़ी समय से हैं। तो इनका मुकाबला कर पाना किसी और बल के लिए भी उतना ही, किसी और एंटी नक्सल सॉरी किसी और नक्सल या एंटी नेशनल एलिमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वेपन वो वेपन है हमारे पास में, आपको आइडिया भी होगा। यही दो सीमाएं हैं भारत की, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर यही वेपन यहाँ पर भी हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम देखे हैं। तो इस पर मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहूँगा कि बल के पास जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे अंदाज से अभी नक्सल्स को सोचना होगा कि उनको क्या विकल्प चुनना है। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टता और दें। अदरवाइज टेक्नोलॉजी पर्याप्त अकेले में नहीं होती। टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस, ये कई चीज़ों का मिश्रण है जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं। तो अगर आपको एक विशेष सूचना है तो फिर ये जो चीज़ें उपलब्ध हमारे पास में वो पर्याप्त हैं। किसी भी संगठित दल को शून्य करने के लिए ये बल और इसके प्रहरी सक्षम है। अभी कुछ एक जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं, उनमें लीडर्स के नाम भी हैं और उनके लोकेशंस, सस्पेक्टेड प्लेसेस का भी जिक्र है। तो उसको इस वक्त कहना बहुत उचित नहीं होगा, बट जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वो अंजाम दिए जा रहे हैं। जो अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, अलाउंसेस जो हैं उनको गृह मंत्रालय ने पूरी स्टडी करने के उपरांत निर्धारित किया है। और जो हमारे कार्मिक यहाँ डिप्लॉयड हैं उनको उसके अनुरूप ही वो राशि प्रदत्त की जा रही है। जैसे रिस्क एंड हार्डशिप है, तो जो रिस्क लेवल होता है और वहाँ के इलाके की हार्डशिप होती है, उससे वो डिटरमिन होती है। तो वो जो मैट्रिक्स जिस इलाके के लिए सरकार ने निर्धारित की हुई है, उन इलाकों में जो तैनात कार्मिक हैं उनको उसके अनुरूप वो राशि प्रदान की जाए। इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए आप तो 2010 और उससे पहले के परिवेश से पूरी तरीके से परिचित हैं। अगर आप देखें, पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं, चाहे वो रोड हो और चाहे हमारे जो कम्युनिकेशन के टावर्स हैं ना हो, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं था, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कहाँ जाना पड़ता था। तो अब जब सब चीज़ें आ गई हैं और उसके बाद हमारी तलाश में जो हमारी कंपनीज हैं, वहाँ के कंपनी कमांडर्स और ट्रूप्स जो हैं वो भी ये खोजते हैं कि जो यंग बच्चे हैं इनके भविष्य को बेहतर करने के लिए हम इनको रिक्रूटमेंट के लिए सरकारी जो बाकी व्यवसाय हैं, नौकरी हैं, उनके लिए हम किस प्रकार से इनको ट्रेन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट रैली, उसमें लोगों को फॉर्म भरवाना, उनको उसके परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देना, ये सब चीज़ें शामिल हैं उसमें। बहुत से जो भी हम लेके भी जाते हैं जो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में, उन बच्चों को भी ले जाने का ध्येय सिर्फ यही है कि उनको दिखाया जाए जो विकसित जगह हैं वहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो ताकि वो ऐसे किसी मार्ग में भटके नहीं। और जो निरंतर पेट्रोलिंग है दूरदराज गाँवों की, उसमें से जो हमारे ट्रुप्स जाते हैं उनका भी मेल मिलाप है ग्रामवासियों से, वो लोग भी हमारे पोस्ट पर आते हैं। तो इस तरीके से जो सही दिशा है एक अच्छे देशभक्त और एक अच्छे नागरिक के लिए, उसके लिए हमारे सैनिक और हम सब लोग उनको प्रेरणा देते रहते हैं और दिशा देते हैं।